दुनिया का सबसे रईस आतंकी कौन है, यह हम आपको बता देते हैं। जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, दुनिया का सबसे रईस आतंकी है। बड़ी बात क्या, हमास का चीफ है इस्माइल हनिये, ये सबसे रईस भी है। और कतर से दोहा में इस्लाम का ठिकाना है, इस्माइल का ठिकाना है, माफ कीजिएगा। दुनिया का सबसे अमीर आतंकी है और दुनिया में अलग अलग जगह पर इसके काडर के लोग काम करते हैं। कुल संपत्ति इसकी 16,000 करोड़ है। 25 से ज्यादा करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां इसके पास है। आने जाने के लिए प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करता है। यह आतंकी, जरा सोचिए आप। दोहा के 5 सितारा होटल में पेंट हाउस में ठिकाना बना रखा है ताकि दुनिया से दूर रहे। 40 करोड़ रुपए पेंट हाउस की कीमत है। और इतना ही नहीं, अभी भी कई सालों से ये गाजा पट्टी में नहीं गया है, लेकिन भड़काने का काम लगातार जारी रखता है। 13 बच्चों में 4 बिजनेस टाइकून है इसके। बच्चे भी बिजनेस संभालते हैं और पैसा कमाते हैं और ये आतंकवादी घटनाओं को फैलाता है। अब रुख करेंगे हमारी सहयोगी सृष्टि का। बिल्कुल, तो आप जिस तरीके के हालात देख रहे हैं, युद्ध का 11वां दिन है और हमास और इजराइल की जंग और ज्यादा भीषण और तेज होती जा रही है। यहां तक कि आपको बता दें कि इजराइल गाजा पर चढ़ाई करने की पूरी तैयारी कर चुका है। आखिरी जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है और इसी के साथ आपको बताएं कि बॉर्डर को पूरी तरीके से सील किया गया है और किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं है। आईडीएफ की गाजा पर चढ़ाई की आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। गाजा पर रण की तैयारी, हमास की भीषण तबाही। अब होगा आखिरी प्रहार, इजराइल लेगा इंतकाम। फाइनल राउंड, रिपब्लिक भारत ऑन ग्राउंड। इजराइल की सेना तैयार है। तैयारी आखिरी प्रहार की है। तैयारी हमास के प्रतिघात की है। तैयारी है आतंक को जड़ से खत्म करने की, हमास को जमीन से उखाड़ फेंकने की, गाजा में उसे निस्ते नाबूद कर देने की। गाजा की सीमा पर इजरायली मरकावा टैंक की गर्जना यह बताने के लिए काफी है आईडीएफ के हौसले आखिर कितने बुलंद हैं। सैनिकों का जोश बता रहा है अब यह लड़ाई अपने आखिरी पड़ाव पर है। हमास से हमले का इंतकाम इजरायली सेना लेकर रहेगी और इसीलिए अब उसने अपनी रणनीति बना ली है। इजरायली सेना की तरफ से बयान आया है कि अब हमास के साथ जारी युद्ध अगले चरण में है। उत्तरी दक्षिण दोनों मोर्चों पर इजरायली सेना तैयार है। कुछ दिन पहले से नेतन्याहू ने गाजा बॉर्डर पर भारी संख्या में टैंक और सेना तैनात कर दिए थे। अब उनकी पोजीशन का समय आ गया है। हमास के खिलाफ जारी टैंक्स की तैनाती को इजराइल ने पूरी तरह गोपनीय रखा है। इस वक्त गाजा पट्टी को जाने वाले उस राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद हैं जो सरहदी इलाकों को ऑपरेशनल बेस से जोड़ता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो विजय सुरेंद्र शाह आपको दिखा पाए कि जो पुलिस की तरफ से सभी नाकों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, यानी कि वो ऑपरेशनल बेस जो हम आपको लगातार पिछले 10 दिन से दिखा रहे थे, वहां पर एक्सेस को बंद कर दिया गया है। यहाँ सिर्फ पुलिस की गाड़ियां जा रही हैं। आप देखिए जिन गाड़ियों पर पुलिस लिखा है उन्हें जाने की इजाजत दे रही है। उसके अलावा किसी भी गाड़ी को यहाँ से जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। सबसे डिटेल्स चेक की जा रही है और उसके बाद यहाँ से आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस इजराइल की पुलिस सुनिश्चित कर रही है कि अब ऑपरेशनल बेस पर जो एंट्री है उसे बंद कर दिया जाए। हमास के खिलाफ इजरायली फोर्स ने अपने मिशन को पूरी तरह से सीक्रेट रखा है। टैंक्स की तैनाती कहां होगी, कैसे वो हमास के ठिकानों पर गोले बरसाएंगे, ये हमास को भी नहीं पता चल पाएगा। कि जिस तरह से लगातार बड़े ऑपरेशन की तैयारी इजराइल कर रहा है, उस बीच बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस ऑपरेशन की सीक्रेसी को मेंटेन रखा जाए, यानी कि वो ऑपरेशन जो है वो आम लोगों से दूर रखा जाए। जिस तरह से स्ट्रेटेजिक मूव हो रहे हैं, क्योंकि कल हमने देखा कि बड़ी तादाद में मरकावा टैंक्स को फॉरवर्ड एरियाज में मूव किया गया है। अब उनकी जो है ऑन ग्राउंड डिप्लॉयमेंट की जा रही है। तो कहां कहां पर जो टैंक्स डिप्लॉय किए जाएंगे, कहां मोटार पोजिशंस बनाई जाएंगी, कहां पर जो है एक टेम्पररी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एस्टेब्लिश किया जाएगा, वो सब चीजें अब की जा रही है। और यही कारण है कि अब एक्सेस जो है वो ऑपरेशनल बेस की तरफ बंद कर दिया गया है और सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद खास तौर पर कर दी गई है। कारण बिल्कुल साफ है, क्योंकि इजराइल अब चाहता है कि जो ऑपरेशन वो तैयार कर रहा है, जिस ऑपरेशन को प्लान करना है और उसके एग्जीक्यूशन करना है, वो एलिमेंट सरप्राइज एलिमेंट रहे हमास के आतंकियों द्वारा। एक तरफ जहां गाजा पट्टी पर आईडीएफ ने चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी है,
तो वहीं दूसरी तरफ अपनी सरहदों की घेराबंदी भी शुरू कर दी है। तो लेबनान में चुनौतियां लगातार हिजबुल्लाह ग्रुप दे रहा है। अभी भी एक बार फिर हिजबुल्लाह ग्रुप की तरफ से जो मतूरा इलाका है वहां पर मोर्टार दागे गए हैं। तो लगातार कोशिश जो है हिजबुल्लाह ग्रुप की तरफ से की जा रही है कि माहौल को खराब किया जाए, इजराइल को जो है मल्टी फ्रंट जंग में धकेला जाए। तो आज सुबह ही 4 आतंकी हिजबुल्लाह ग्रुप के जो लेबनान से घुसपैठ कर रहे थे उन्हें मार गिराया गया है। उस बीच सुरक्षा जो है वो पूरे सरहदी इलाके में बढ़ा दी गई है। आप देखेंगे पुलिस की जो तैनाती है वो साफ तौर पर यह दर्शाती है कि किस तरह से सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया। लेबनान बॉर्डर पर भी भारी संख्या में इजरायली सेना के साथ टैंक्स तैनात किए गए हैं। लेबनान से लगातार आतंकी संगठन हिजबुल्लाह घुसपैठ के साथ हमले कर रहा है, जिसका इजरायली सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है और गाजा पर चढ़ाई से पहले हमास के ठिकानों पर हमला कर आतंकियों को निशाना बना रही है, जिससे हमास पर आखिरी प्रहार से उसे कमजोर किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लगातार हो रही स्ट्राइक के बीच कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कई आशंकाएं बनी हुई हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या मिडिल ईस्ट में यूक्रेन का बदला लेंगे पुतिन। ऐसा इसलिए क्योंकि युद्ध के इन दोनों ही जगहों पर युद्ध के तेज होने की आशंका है। गाजा में इजराइल की ओर से हमले होने के युद्ध की आशंका और तेज होती जा रही है। 2-3 फ्रंट वॉर्स में फंस सकता है इजराइल, ये भी इसकी भी आशंका बनती दिख रही है। साथ ही इजराइल की मदद के लिए आ सकता है यूएस, और युद्ध में यूएस को उतारने पड़ सकते हैं अपने सैनिक। यूएस पहले से ही मदद कर रहा है। ईरान की मदद में प्रॉक्सी वॉर लड़ेगा रूस की दरअसल मुलाकात हुई है और इसीलिए ये बात हम कह रहे हैं। हमास के लिए ईरान कर सकता है हमला। हालांकि ईरान इस बात से लगातार इनकार कर रहा है, लेकिन आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। अमेरिका के सैनिकों पर आतंकी हमला भी संभव है, और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन का बदला मिडिल ईस्ट में ले सकता है, क्योंकि इन सभी संभावनाओं के बीच यह भी कहा जा रहा है कि हमले तेज होंगे, और हमले तेज होंगे तो कुछ यही स्थितियां बनेंगी।